हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नए सवालों के साथ और पुराने मेथड को लेके। तरीका वही आपको पता है कि तरीका जो आपको बताया था बच्चों, और प्रश्नावली कौन सा 3.4 के आपको बताया बच्चों 17 सवाल थे एक जैसे। तो अब तक बच्चों हमने कितने सवाल आपको करवाए थे इससे पिछली क्लास में, कहाँ तक हमारा हो गया था कंप्लीट बच्चों? सवाल आप देख सकते हैं 15 तक पूरे हमने आपको करवा दिए हैं। तो आज बच्चों शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 16 से। और बच्चों वही चीज़ जो आपको बताया, हर सवाल में 1 से लेके बच्चों 17 तक आपको वही निकालना है उसका प्रतिलोम। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सवाल की। आप देखेंगे सवाल बच्चों 16वां है, हमें एक आव्यूह दे रखा है, उसका क्या निकालना है? व्युत्क्रम। तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ए मान लूँगा। आपको पता है सवाल 15वां इससे पिछली क्लास में मैंने कराया था, काफ़ी लंबा सवाल है बच्चों। तो यहाँ पर गुणा भाग थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होती है, पर मेथड आपका वही रहता है। चलो बच्चों देखो, आपने इसको ए मान लिया, उसके बाद क्या करते हैं? देखो ए बराबर आई ए, आपको बताया था किसकी वैल्यू रखते हैं बच्चों? ए की वैल्यू और आई की वैल्यू। ए की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से कितनी दे रखी है, वो देखो जरा। ये बच्चों ए की वैल्यू है 1 3 - 2, 1 3 - 2 -3 0 और -5 जैसा आप देख सकते हो। और उसके बाद कितना आ रहा है बच्चों? 2 5 और 0। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होता है? आई की वैल्यू बच्चों चलेगी इसी के अनुसार। तो आपने यहाँ आई को लिख दिया, आपको पता होगा 1 0 0 0 1 0 और कितना 0 0 और बच्चों ए, और ये वाला आपको पता है ए ऐसी रहता है। अब क्या करते हैं इसके बाद? आपको बताया, देखो यहाँ एरो का साइन लगाता हूँ मैं कि भैया इस पूरी को हमें आई बनाना है। जैसे आई बनाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको देखो अलग से ये भी लिखवाता हूँ, हर सवाल में लिखवा रहा हूँ कि इससे कनेक्शन जुड़ जाएगा। भैया आई में ऐसे ऐसे में पॉइंट्स लेके आना है। देखो आई आपको पता है यहाँ पर क्या होगा इस कोटि का 1 0 0 0 1 0 बच्चों कितना 0 0 और आपका 1। इस ए को आप ये आई बना दो, सवाल आपका खत्म, जैसा हमने आपको बता रखा है। बच्चों शुरुआत करते हैं आई के पहले अवयव से। देखो आई का पहला अवयव यहाँ क्या आता है? 1। इस आव्यूह ए का पहला अवयव देखो क्या आ रहा है? 1। क्या मतलब हुआ बच्चों? जो हमें पहला अवयव ए लेके आना होता है वो आपका 1 पहले से मौजूद है, तो उसमें बच्चों कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये 1 आ रखा है, ये भी 1 है, कुछ मत करो, उसको वैसे रहने दो। अब आगे के स्टेप पर आ जाओ भैया। आगे क्या होता है बच्चों? जो 1 होता है आई वाला, उसके दोनों जो नंबर आते हैं दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इसका मतलब बच्चों देखो 1 के नीचे -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, इन दोनों के स्थान पर क्या लाना होगा? 0। अब देखो क्या करने वाला हूं बच्चों, मैंने बच्चों R2 को कर दिया, आप देखेंगे साथ साथ R2 को क्या कर दिया? R2 + 3R1। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों? R2 में ना R1 का 3 गुना प्लस कर दिया। आप बोलेंगे फायदा क्या हुआ? आप देखो ये R2 है, ये R1, बच्चों इसका 3 गुना करेंगे 1 का, कितना आता है? 3। तो 3 - 3 0, ये फायदा हुआ बच्चों। तो अब आप इसको यहाँ पर कीजिए, देखो कितना आएगा। तो बच्चों देखो चेंजेस कहाँ होगा? आपको पता है एरो के पहले वाले पॉइंट पर R2 में चेंज होगा। तो R1 आपका ऐसे रहा 1 3 और -2 ऐसे रहा। अब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे देखो -3 0 और ये, चलो आप यहाँ पर कर लीजिए इसको साथ साथ। आपको बताया जो फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन होती है, जो आपका प्लस माइनस, देखो प्लस की तो आसान पड़ती है, माइनस की आप अलग से कर लो, करो सवाल गलत ना हो। चलो आगे आओ। तो बच्चों -3 में 1 का 3 गुना कितना आ जाएगा? -3 + 3 भैया 0। आगे आओ 0 बच्चों, आप यहाँ देखेंगे, देखो 0 में क्या करेंगे हम? यहाँ पर R1 का 3 गुना, मतलब ये कह सकते हो आप 0 + 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 9। 0 में R1 का 3 गुना प्लस करना है, तो 0 + 3 गुना 3 9, आपका बच्चों यहाँ 9 आना है।
आगे बढ़ते हैं भैया बच्चों, -5, ये देखो माइनस का 5, माइनस के 5 में क्या करना है बच्चों हमें, R1 का 3 गुना प्लस, यहाँ R1 कितना है इसका नंबर -2, तो आपका आ जाएगा -5 प्लस 3 गुणा -2। आप देखो बच्चों ये -5 प्लस 3 गुणा -2, आप देखो -5 -6 -11 आएगा ये, ठीक। R2 की वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दी, R1 R3 आपका वैसे ही रहेगा, तो R3 को भी ऐसे रहने दो, 2 5 और 0। अब आपको पता है क्या बच्चों, यही काम कहाँ करते हैं, इस वाले आव्यूह पर, वो भी कर लेते हैं। आप देखो क्या होने वाला है, R2 में चेंज होना है तो R1 बच्चों उसका ऐसे रहा 1 0 0। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पर R2 में बच्चों हमने कर दिया +3R1, इसका R2 यहाँ पर है तो इसमें किसको जोड़ेंगे, R1 का 3 गुना, तो देखो 0 + 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा आपका 3। आगे आओ, 1 में बच्चों 0 का 3 गुना, तो 1 + 3 गुणा 0 भैया 1, इस 0 में 0 का 3 गुना तो भैया 0 ही आएगा। तो क्या चेंज आना है इसमें, कुछ नहीं। अब आगे आओ बच्चों, R3 में और R1 में कोई चेंज नहीं है, उसको वैसे ही लिख दो 0 0 1, ये आपका पहला स्टेप खत्म। कहाँ तक पहुँच गए हम इसमें, 1 0 जो I में आता है, 1 के नीचे 0, पहले अवयव के नीचे 0, वो आ गया इससे। अब बच्चों 1 0 मुझे और चाहिए होता है, कहाँ चाहिए होता है, इस 0 के नीचे, क्योंकि यहाँ इस 1 के नीचे 2 0 आते हैं। अब मेरा टारगेट है बच्चों इस 2 को हटा के 0 लाना। अब मैं क्या करूं आप वो देखिए बच्चों, अब मैंने कर दिया R3 को R3 माइनस का, ठीक है, R3 माइनस का कितना 2R1, ठीक। इस R3 में से बच्चों मैंने क्या माइनस करना चाह रहा हूं, R1 का 2 गुना। अब आप बोलेंगे क्या फ़ायदा होगा, देखो ये R3 का पहला अवयव 2 है, R1 का पहला अवयव कितना है 1, तो 1 का दुगना कितना हुआ 2, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, ये फ़ायदा है। देखो तो इस टाइप बच्चों उसी के अनुसार बनाते हैं जो हमें I में अवयव चाहिए उसके अनुसार। चलो अब यहाँ पर आओ, देखो क्या होने वाला है, चेंजेस कहाँ होगा बच्चों, एरो के पहले देखो हमने कितने सवाल करा दिए और हर स्टेप पर ये बात बोल रहे हैं, 1 3 -2 0 9 और -11 ऐसे ही रहा आपका, ठीक। R3 में से बच्चों R1 का दुगना माइनस करते हैं, देखो 2 - 1 गुणा 2 भैया 0 आ गया, ठीक। आगे बढ़ो बच्चों, 5 में से देखो, 5 में से हम क्या करेंगे बच्चों, किसको माइनस कर देंगे, 3 का 2 गुना, तो 5 - 6 कितना होता है -1 बच्चों, ये तो होगा 5 - 3 गुणा 2 -1। अब यहाँ पर आओ देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 0 में से आप देखेंगे 0 में से हम -2 का, ये देखो पहले इसको लिख लो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस में क्लियर होनी चाहिए। ये बच्चों अवयव कितना आ रहा है R3 का 0, 0 में से -2 का आना है, यहाँ देखो 0 में से बच्चों -2 गुना करना है, किसका -2 का, तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों ये 4 आ गए भैया, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करके कितना आता है प्लस, तो 2 दूनी 4। तो आप ये देखेंगे 0 में से जब हम माइनस करेंगे इसका 2 गुना, तो -2 प्लस का 4, तो बच्चों ये आपका आ गया भैया 4। अब वही काम आपको बताए इस वाले आव्यूह पर होगा, उसको भी देखते हैं। आप देखिए तो R1 R2 आपके एक जैसे रहे, उसको तो वैसे लिख दो, कितना 1 0 0 3 1 0। अब बच्चों यहाँ करते हैं वो वाला काम, देखो ये आपका R3 है, वो आपका R1 है, तो हमने क्या किया बच्चों, R3 में से माइनस किया इसका दुगना, 0 - 1 का दुगना कितना होगा 2, तो 0 - 2 कितना हुआ आपका -2। आगे आओ बच्चों, 0 में से 0 का 2 गुना माइनस करेंगे भैया 0 ही आएगा। आगे आओ,
एक में से बच्चों 0 का 2 गुना माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 आपका 1। ये आपका बच्चों ए यहाँ पर आना ही आना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अब देखो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं बच्चों, वो भी साथ साथ देखते रहो। 1 0 0 आई में जो हमें 1 0 0 चाहिए मैं वहाँ तक आ गया हूँ 1 0 0। अब बच्चों 0 कहाँ चाहिए आप देखोगे, अभी डायगोनल के नीचे सारे 0 आएंगे, वो तो हमें करना ही करना है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान यहाँ लगाओ इस पॉइंट पर, जो मैं आपको अलग से करके बता रहा हूँ। डायगोनल जो है बच्चों आई का, डायगोनल जो आई का है उसके सारे अवयव क्या आ रहे हैं, 1 1 1। देखो 0 तो मैं फिलहाल लेके आ ही गया, ठीक है। अब मैं बच्चों एक काम ये कर रहा हूँ, जो डायगोनल है थोड़ा उसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि भैया कुछ डायगोनल के नंबर भी हमारे आ जाए। 1 तो आ चुका है, इस 9 की जगह बच्चों मुझे क्या लेके आना है, 1। ये तो होगा क्योंकि डायगोनल में 1 1 1 चाहिए होता है। तो मैं क्या करूँ बच्चों, 9 की जगह 1 लेके आ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए आप नोट करो उस वाले पॉइंट्स को। यहाँ देखिए R2 बच्चों, यहाँ पर देखो 9 की जगह 1 ऐसे ले आएंगे। देखो R2 में मैं कर रहा हूँ बच्चों R2 प्लस का 8 R3। आप चाहो तो उस पॉइंट को नोट कर लो। देखो ये बच्चों R2 है, R2 है। इस R2 में बच्चों मैं R3 का 8 गुना प्लस कर रहा हूं। अब आप बोलोगे भैया 8 गुना ही क्यों लिया, ये भी देखो ये 9 है, 9 है तो -1 आ रहा है इसके नीचे, प्लस माइनस ऐसे तो करते हैं कि भैया ये इसका है ये इसका है। तो ये देखो ये R2 का जो 9 है हम इसको प्लस करेंगे -1 के 8 गुने में से। तो बच्चों -1 का 8 गुना कितना आएगा आपका, -8। तो 9 - 8 कितना होता है, 1। तो उससे आपका इस 9 की जगह आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट्स को देखो क्या होने वाला है। तो आपको पता है बच्चों, देखो इस बड़े सवालों में ये चीज़ तो आपकी होनी ही होनी है। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर करेंगे और थोड़ा अगले पेज में देखते हैं कितना सवाल जाता है हमारा। तो अब यहाँ आइए बच्चों, ये यहाँ देखो मैं इसको यहीं पर लाने की कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है। और बस इन सवालों में तो आप ये देखेंगे ना कि कैलकुलेशंस का बहुत एक वो है महत्वपूर्ण पॉइंट, कि वो बस ठीक ठाक चल रहे हैं तो आपका सवाल का आंसर एकदम सही आएगा। चेंजेस कहाँ हो रहा है, R2 में। कहाँ चेंज नहीं हो रहा, R1 R3 में। तो R1 को तो आप लिख दो भैया, कितना है, 1 -3 और 2। 1 बच्चों ये -3 देखो, ये आपका +3 है। चलो अब ये तो होता है, देखो साथ साथ यहाँ वहाँ देखो 1 3 -2 1 3 और ये 2 इसका है बच्चों माइनस। देखो अब ये तो होता है, देखो प्लस माइनस का साइन। 1 3 -2 1 3 -2। आगे आओ, हम क्या करें बच्चों, R2 में से इसका 8 गुना R3 का प्लस करेंगे। 0 + 0 का 8 गुना कितना होगा, 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 0। आगे आओ, 9 में से -1 का 8 गुना प्लस करो तो 9 - 8 कितना होगा आपका, 1। आगे आओ बच्चों, -11 आ रहा है, -11 में 4 का 8 गुना प्लस करो। आपको पता है ये कितना आ जाएगा, चाहो तो यहाँ देखो -11 + 32। देखो -11 4 का 8 गुना कितना हुआ बच्चों, 32। अब ये देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 32 में से हमें कितना माइनस करना है, 11 को। तो 1 और ये बच्चों 21 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, ये 21। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 21, ठीक है। ये देखो 0 1 और इसको जोड़ा 21 आ गया। बच्चों चेंजेस कहाँ पर था, R2 पर R3 हमारा वैसे ही रहेगा, 0 -1 और 4, ठीक। यही काम कहाँ करना है आपको पता है, इस वाले अवयव पर। R1 आपको पता है वैसे ही रहेगा, तो R1 को लिख दो भैया, 1 0 और 0। आगे देखते हैं R2 बच्चों, इसका ये रहा, देखो जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं, ये तो R2 है। इस R2 में क्या करना है बच्चों, में इसका 8 गुना प्लस करना है। चलो करते हैं,
आप यहाँ देखिए बच्चों, देखो 3 में -2 का 8 गुना करो प्लस 3, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ लिख दिया। चलो 3 -2 का 8 गुना कितना हुआ, -16 प्लस करना है। देखो 3 और -2 का बच्चों 8 गुना, तो 3 आपका हो गया -16, कितना आएगा, -13 आएगा बच्चों। ये देखो ये आएगा आपका -13, ठीक है, क्योंकि 3 -16 -13। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1 में 0 का 8 गुना प्लस करना है, तो कितना आएगा आपको पता है, 1, क्योंकि 0 का 8 गुना कितना होगा, 0, तो 1 + 0 1 आ गया। आगे आओ, 0 में 1 का 8 गुना प्लस करना है, तो 0 + 8 कितना आएगा आपका, 8। आपको पता है R3 जो है हमारा, ये आप देखेंगे R2 में चेंज था, वो कर दिया। R1 R3 आपका वैसी है, तो R3 को वैसे लिख दो, -2 0 और 1, और आपको पता है यहाँ तो A आपका आना ही आना है। अब आप देखिए कहाँ तक आप पहुँच गए, 1 0 0 बच्चों, डायगोनल का आपका 1 आ गया है, इतना करके आपको डायगोनल का 1 आ गया। अब देखो 1 0 0 बच्चों, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, 1 0 0 डायगोनल का मैं 1 भी ले आया। अब आप यहाँ देखिए, देखो ये सब बच्चों स्टेप ना आपको खुद जो है जैसा हम बता रहे हैं उसी के अनुसार आप इसलिए कह सकते हो ना कि हमें आई लाने के लिए यहाँ पर ये काम करना ही करना है, बस आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जो हम आपको साथ साथ यहाँ पर करवा रहे हैं। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिए बच्चों, बीच वाले 1 पर ध्यान दो, बीच वाले 1 पर जो डायगोनल में आ रहा है उसके नीचे क्या आ रहा है, 0। बीच वाले 1 के नीचे क्या आता है, 0। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे जो माइनस का 1 आ रहा है, या आप ही कह सकते हो बीच वाले नंबर पे डायगोनल के 1 के नीचे कितना 0 आता है, ये देखो 1 के नीचे 0, उसको लेके आते हैं। कैसे लाना है अब उसको देखो आप, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, R3 को बच्चों मैंने कर दिया R3 प्लस का भैया R2, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, R3 में बच्चों किसको जोड़ रहा हूं मैं, R2 को। तो इसका तो चेंजेस कहाँ होगा, R3 में, तो R1 R2 तो आप वैसे ही लिख दो, क्या आएगा आपका 1 3 -2 0 1 और आपका बच्चों कितना 21। किस में क्या जोड़ रहे हैं, R3 में R2 को जोड़ो बच्चों, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आता है। आगे देखो -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ गया, इसलिए मैंने उसको प्लस किया है। ये देखो 4 में 21 को जोड़ोगे कितना आएगा आपका 25, तो ये आपका 25 आ गया। अब आपको पता है क्या कि भैया यही काम कहाँ करना होता है, इस वाले हाफ व्यू पर। चेंजेस कहाँ हुआ, R3 में, तो R1 R2 को तो वही छाप दो, कितना 1 0 0 -13 1 और 8। इस टाइप बच्चों मैंने क्या किया, R3 में जोड़ा है R2 को, तो चेंजेस R3 में कर दो। यहाँ देखो बच्चों -2 में किसको जोड़ेंगे, -13 को, कितना आएगा -15, ये आपका -15 आ गया। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 में 8 को जोड़ेंगे भैया ये 9 आ गया। ये आपका A तो चलना ही चलना है, देखो इतना काम आपका क्लियर। अब बच्चों हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, पहले वहाँ तक तो देख लें। डायगोनल के देखो 3 1 आते हैं, उसमें 2 1 तो आ गए, 1 1 बच्चों। स्टार्टिंग वाले 1 के नीचे 2 0 आते हैं, वो भी आ गया। डायगोनल के बीच वाले 1 के नीचे 0 आता है, वो भी आ गया। अब एक चीज़ नोट करो, क्या आप देखिए डायगोनल जो होता है, जहाँ आपको पेन दिखा रहा हूँ ये तो डायगोनल है, उसके तीनों अवयव 1 1 1 आते हैं। चलो 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो 1 मुझे कहाँ चाहिए 25 की जगह। कैसा आएगा, 25 से भाग करके। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, R3 को बच्चों क्या कर देंगे हम, R3/25, कि भैया मैं R3 में किससे भाग कर रहा हूँ 25 से। तो अब बच्चों भाग करेंगे
चेंजेस कहाँ लिखा जाएगा, R3 में, तो इसका मतलब R1 R2 आपका वैसे ही उतरेगा। तो आप यहाँ देखिए 1 3 माइनस 2 0 1 और 21, भाग किस में हो रहा है बच्चों, R3 में 25 से, 25 से भाग करो कितना आएगा, ये 0 में भाग करेंगे 25 से 0, 0 में भाग करेंगे 25 से 0, 25 में जब 25 से भाग करेंगे तो आप क्या देखते हैं, वहाँ 1 आ जाएगा, 25/25 1, सिंपल भैया काम। यही काम आपको पता है कहाँ होगा, इस तरफ, कहाँ पर, इस वाले हावी ऊपर। तो यहाँ भी देखो 1 0 0 माइनस के 13 1 और 8। अब बच्चों इसमें किससे भाग करना है हमें, R3 में किससे भाग करना था, 25 से, तो आप इसको 25 से भाग करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे -15/25। तो माइनस का 15/25 आपको पता है, यहाँ देखिए कितना आता है, 5 से कर जाएगा बच्चों, माइनस का 3/5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो 25 से भाग करेंगे तो माइनस के 3/5, क्योंकि -15/25 का मतलब कितना हुआ, माइनस का 3/5। सिंपल सी बात है। आगे आओ, 1 में 25 से भाग करेंगे कितना आएगा भैया, 1/25। 9 में 25 से भाग करेंगे 9/25 आ गया आपका, ये लो 9/25। और आपको पता है ए तो आपका यहाँ पर होना ही होना है। इसको बच्चों मैं थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बच्चों एक लाइन हमारी यहाँ पर और आ जाए इसी स्टेप की, कि हम आगे करेंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा नए पेज के लिए। चलो अब आओ, अब आप देखो बच्चों पूरे में डायगोनल में 1 1 1 आ गया, आप देख सकते हो। डायगोनल के नीचे आप देखोगे तीनों 0 आते हैं भैया, डायगोनल के नीचे तीनों 0 आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बच्चों जो है एक तो यहाँ 0 लेके आना है। आप चाहो तो यहाँ देख लो, जो स्टार्टिंग का 1 था उसके आगे वाले दोनों 0 होते हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों, एक तो मुझे यहाँ 3 की जगह 0 चाहिए, एक बच्चों मुझे 0 चाहिए किसकी जगह, -2 की जगह, और एक और देखो अभी एक और, एक बच्चों मुझे 0 चाहिए जो बीच का 1 है उसके आगे, जो बीच का 1 है आप देखोगे जहाँ आपको हाथ से दिखा रहा हूँ 21 आ रहा है, 21 की जगह भी मुझे वो चाहिए 0। तो पहले 21 वाले को सॉल्व कर लेते हैं तब देखेंगे आगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप देखिए R2 को मैंने लिख दिया R2 माइनस का 21 R1, R2 को बच्चों मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 21 R1। क्या होगा, 21 में से इसका 21 गुना माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब जरा करके देखो, तो आपको देखो मैं यहीं पर लिखा रहा हूँ, मैंने तभी कहा है ए यहाँ पर बच्चों ये इसकी वैल्यू है, और ये आपका यहाँ आ जाएगा, और ए तो आपका है ही। देखो क्या क्या आने वाला है, चेंजेस कहाँ होगा, R2 में तो R1 को तो वही लिख दो अभी 1 3 माइनस 2। अब जरा करते हैं R2 में से किसको माइनस कर रहे हैं, ये आपका देखो R2 माइनस का बच्चों ये होना चाहिए R3 करो उसको, वो ज़्यादा बेस्ट है। देखो R1 से वो चीज़ अलग हो जाएगी, इसको बच्चों 3 कर दो, ठीक है। आपको पता है वो 19-20 तो हो ही जाता है इतने बड़े सवाल में। तो R2 में से किसको माइनस करेंगे हम, 21 R3। अब आओ जरा देखो यहाँ पर हमारा 1 3 माइनस 2 ऐसे ही रहा, 0 में से 0 का 21 गुना भैया 0 आना है, 1 में से 0 का 21 गुना तो 1 माइनस 0 आपको पता है भैया 1 आना है, और 21 माइनस 21 बच्चों ये आपका हो गया 0, ठीक है। और मैं बच्चों एक काम ये करता हूँ, देखो थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूँ, कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने क्या लिखा हुआ ये आपका है R3, ठीक है, वो R3 था R1 की जगह। चलो तो बच्चों R2 में चेंजेस आ गया, चेंजेस कहाँ नहीं आया, R1 और R3 में, तो ये ऐसे ही रहेगा 0 0 और 1। तो अब बच्चों ये पूरा जो आव्यूह आया है वो आया है 1 3 माइनस 2 पूरा सॉल्व करने पर। यही काम कहाँ करते हैं, इस वाले आव्यूह पर। अब उसको देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। आपको बताएं R2 पर काम हो रहा है, तो R1 तो आपने वही लिख दिया 1 0 और 0, ठीक। अब
हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो R2 में से, ये थोड़ा लंबा काम है यहाँ पर, अब R2 में से 21 R3 को माइनस कर रहे हैं। R2 में से बच्चों किसको, 21 को। देखो अब ये कितना आने वाला है, अब आपको मैं और यहाँ पर बताऊंगा। ये आप देखिए बच्चों, यहाँ करना पड़ेगा मुझे काम, क्योंकि पीछे हमारे पास जगह नहीं है इसके आगे कॉर्नर पर। अब आप यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, R2 है, तो R2 का पहला अवयव कितना है, -13। तो यहाँ देखो, ये मैं -13 यहाँ लिख रहा हूँ, -13 ये लिख दिया। क्या करना है, 21 गुना माइनस करना है इसका, तो आपका क्या लिखा जाएगा, -13 - 21 गुणा, ये देखो बच्चों यहाँ पर -13 तो है, -21 गुणा किसका, R3 का। R3 कितना है आपका, -3/5, तो ये आपका आ गया -3/5। देखो इतना आ रहा है पूरा। अब और सॉल्व करो, -13 बच्चों, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं, कितना आता है, प्लस, तो आ गया -13 प्लस 21 गुणा 3/5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। -13 आ रहा है बच्चों, ये देखो -13 R2, इसमें से किसको माइनस करना है, इसका 21, तो मैंने क्या लिखा, -13 - 21 गुणा किसका, -3/5 का। माइनस की माइनस से गुणा करो, प्लस आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63/5 -13 के साथ। अब आप देखेंगे इसके नीचे बच्चों में 1 मानूंगा तो एलसीएम आप देखेंगे पूरा 5 आ जाएगा। बस सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ा काम नहीं है। 5 की गुणा आप करोगे 13 में, 13 पंजे कितना होता है बच्चों, 65, तो -65 प्लस 63 पूरा सॉल्व करने के आएगा वो। यहाँ जो मैंने करा रखा है उसको देखो, माइनस का 65 प्लस 63 बच्चों, -65 प्लस 63 करोगे कितना आएगा आपका, -2, और नीचे 5 तो आपका आ ही रहा है, तो आपका आ गया बच्चों -2/5। देखो पूरा आपको मैंने यहाँ करा रखा है, आप खुद भी करके देखोगे उतनी वैल्यू आएगी। -65 प्लस 63 -2/5, पहला वाला हो गया। अब आगे आओ, देखो अब एक में से, देखो ये वाला करके बता दिया। अब एक में से बच्चों किसको माइनस करना है, 1/25 का 21 गुना, उसको तो आप यहां कर लो। ये देखो, ये देखो, एक में से बच्चों R2 का अवयव 1 है, अब 1 में से 1/25 का 21 गुना कितना आएगा, 1 - 21/25 हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि हमको बताया भैया 1/25 का 21 गुना कितना होगा, 21/25। अब क्या होगा, इसका अब एलसीएम ले लो भैया, 25 आएगा, 25 - 21/25, 24/25, ये आपका कितना आएगा बच्चों, 24/25। पूरा देखो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, आगे आओ। अब बच्चों 8 में से माइनस करेंगे 9/25 का 21 गुना। ये देखो 8 - 21 गुणा 9/25, ये देखो इतना आ रहा है। 8 में से देखो 8 के नीचे कितना आ रहा है, R3 का अवयव 9/25, उसका 21 गुना, तो 8 - 21 गुणा 9/25। एलसीएम लो, आपको पता है भैया एलसीएम कितना आएगा, 25, तो आना ही आना है। 25 की 8 से गुणा करो बच्चों, कितना आएगा, 200। 25 8 से कितना होता है, 200। 200 माइनस ये पूरा कटेगा, 9 की गुणा 21 में करो, कितना आएगा आपका, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पूरा इतना आ रहा है। 200 माइनस का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 200 माइनस का 190/25, 200 में से आप 190 को माइनस करोगे कितना आएगा, 11/25। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 11/25। देखो कितने बड़े बड़े सवाल हैं, आप देख रहे हो बच्चों, एक के साथ पौन घंटे का सवाल होता है। और प्रैक्टिस करते जाओगे, एक करके 2 करके 3, तो वही सवाल का टाइम आपको कम लगेगा। ठीक है,
बच्चों ये R2 में चेंजेस इतने आ गए और कोई चेंज नहीं करना। R3 आपका ऐसे रहेगा, कितना है आपका ये -3/5 1/25 और 9/25। अब क्या करना है बच्चों, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एक ऑप्शन है। अब इस पूरे को कहाँ लिखेंगे, पीछे, जैसा आपको मैंने बताया था, जैसा आप भी सवाल करते हो। तो बच्चों पहले मैं किसको लिखता हूँ, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। 1 3 -2 0 1 0, देखो 1 3 -2 0 1 0, और आगे भी देखते हैं क्या है हमारा 0 0 1, वो मैं लिख दूंगा, और आगे भी इसका देख लेते हैं 1 0 0 0 0 1, ठीक है 0 0 1। ये बच्चों ये निपट गया। अब वो आपका कितना आ रहा था 1 0 0, देखते हैं क्या आ रहा है, वो 1 0 0 आ रहा है। वो तो बच्चों करना पड़ेगा, देखो इसमें तो हमें टाइम देना ही पड़ेगा आपको, 1 के 2 मिनट। 1 0 0 आ रहा है, वो लिखूंगा मैं -2/5 24/25 11/25, ठीक है। 1 0 0 -2/5, आप देखोगे यही था -2/5, और देखते हैं बच्चों ये कितना है आपका 24/25 11/25। पहले ये लिखो 24/25 और क्या बच्चों 11/25। अब आती है तीसरी, वो तीसरी देखते हैं क्या है बच्चों उसका हमारा -3/5 1/25 और 9/25। पहले -3/5 और 1/25 लिखो जरा, -3/5 और 1/25। अब आगे देखो और क्या है बच्चों इसमें आगे, ये हमारा इतना होगा -3/5 9/25। अब बताओ बच्चों कितनी इसमें दिक्कत आती है ना, कि इतने बड़े सवाल हैं। पीछे आप कॉपी में करोगे तो कॉपी में आपका ये केस आ जाएगा, तो इसको लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए तो है ही। अब आपको पता है भैया यहाँ पर हम आई को तो लिखते ही लिखते हैं, कितना आएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा आ गया। अब आपको पता है 0 आपको कहाँ चाहिए, 0 बच्चों आपको चाहिए अब यहाँ पर और यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ उसको देखो आप जरा, R1 में से, ठीक है R1 बच्चों, R1 में से मैं माइनस कर रहा हूं R1 माइनस का 3R2। R1 में से किसको माइनस कर दो बच्चों 3R2 को, क्या फायदा होगा, 1 का 3 गुना कितना होता है 3, 3 - 3 0 आ जाएगा। अब देखो तो आपको पता है क्या है, बदलाव कहां पर आएगा आपका R1 में, R2 R3 आपका एक जैसा रहेगा। तो कितना है आपका, देखो 1 में से 0 का 3 गुना 1, 3 - 3 0, -2 से बच्चों, -2 से 0 का 3 गुना माइनस करेंगे भैया वही था -2। चेंजेस कहाँ हो है R1 में, क्योंकि एरो के आगे R1 है, R2 R3 वही लिख दो 0 1 0 0 0 1। अब वही काम आपको कहाँ करना है भैया, इस वाले आव्यू पर। अब उस पर ध्यान लगाते हैं, R1 में से R2 का 3 गुना माइनस करना है। ये तो बच्चों देखो पूरा करना पड़ेगा, ये पूरा देखो क्या होने वाला है। चेंजेस R1 में होगा, देखो पहले देखो 1 माइनस का 3 गुणा क्या R2 का भी अब क्या है माइनस का 2/5, तो माइनस का 2/5। आपको होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 6/5, 3 दूनी 6, 6/5। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11/5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 11/5। आगे आओ भैया, 0 में से किसको माइनस करेंगे, इसका 3 गुना,
तो आप देखो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 3 गुना किसका, 24/25 का, 24/25 का, ये तो आएगा। 0 में से बच्चों इसका माइनस करो 3 गुना, कितना आएगा आपका, 0 माइनस 3 गुना 24/25, 3 की गुणा करो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 होता है, और 6 और 1 7, माइनस का बच्चों 72/25, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 7, माइनस का 72/25, माइनस का 72 बच्चों कितना आ रहा है, 25। आगे आओ भैया, R1 में से इसका 3 गुना, तो 0 माइनस 33/25 आ जाएगा, मतलब माइनस का 33/25 आ गया बच्चों, पूरा इतना आ रहा है। आगे आओ, चेंजेस R1 में था, R2 R3 वैसे उतार दो, कितना है ये आपका, माइनस का 2/5, 24/25, और आपका 11/25 भैया ये आ गया, माइनस का 3/5, 1/25, और कितना हुआ, 9/25। और आपको पता है ये तो भैया आएगा, कहाँ तक पहुँच गई हमारी गाड़ी, वो देखो, डायगोनल के 1 आ गए, डायगोनल के 1 के सारे 0 आ गए, ये 0 आ गए, ये 0, भैया अब ये बचा हुआ, क्या बचा हुआ बच्चों, ये वाला, इसकी जगह 0 लाओ, सवाल खत्म आपका। क्या करें वो भी देखो आप, R1 में बच्चों मैंने कर दिया R1 प्लस का 2R3, इस R1 में मैं क्या जोड़ रहा हूं, R3 का दुगना, क्यों जोड़ रहा हूं, -2 + 2 0 आ जाएगा। चेंजेस कहाँ होना है, वही R1 में, तो R2 R3 को लिख देंगे। पहले यहाँ करो क्या आने वाला है, करो बच्चों, देखो 1 में 0 का 2 गुना जोड़ेंगे 1, 0 में 0 का 2 गुना 0, -2 में 1 का 2 गुना जोड़ेंगे, कितना आएगा, 0 भैया आ गया 0। चेंजेस कहाँ होना था, R1 में, R2 R3 वो लिख दो, 0 1 0 0 0 1 भैया। यही काम कहाँ करना है आपको पता है, यहाँ पर करना है भैया, उसको भी करते हैं। देखो क्या होने वाला है, इसके लिए आपको मैं अलग से बना दूँ, देखो ये हमें सब चाहिए होंगे भी गुणा वहाँ करने के लिए। आओ बच्चों, पहला अवयव क्या है, 11/5, क्योंकि R1 में हम क्या जोड़ रहे हैं, एक बार देखो, R1 में हम प्लस कर रहे हैं R3 का 2 गुना, तो 11/5 आपने ये लिख लिया, 2 गुना प्लस कर रहे हैं किसका, R3 का, R3 का अवयव क्या है बच्चों, -3/5, तो ये आपका आ गया -3/5। दोनों में आप देखोगे एलसीएम कितना आएगा, 5, 2 गुणा -3 -6, तो आप देखेंगे पूरा कितना आ गया है, 11 -6/5। बच्चों 11 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 5, तो 5/5 बराबर 1। तो यहाँ पहला जो अवयव आ रहा है आपका 1 आ रहा है, पहला। आप चाहो तो यहाँ तसल्ली से एक बार दे सकते हो, 11/5 में मैंने क्या कर दिया, प्लस इसका 2 गुना -6/5, ठीक। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 11 - 6, 5/5 1। आगे बढ़ो चलो, -72/25 में से इसको मैं बच्चों यहाँ करूँगा, थोड़ा सा यहाँ जगह मिल जाएगी हमें, -72/25 में आप यहाँ देखिए, ये अवयव है R1 का दूसरा, इसमें करना है 1/25 का 2 गुना, मतलब प्लस 2/25। आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, -72/25 में इसका 2 गुना कितना हुआ, 2/25, ठीक। दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, 25, कितना आ जाएगा, माइनस के 72 प्लस 2, मतलब माइनस का 70/25 बच्चों, ये आ सकता है, -70/25 बच्चों। ये किसी से कर सकता है, 5 से, क्योंकि 14 पंजे कितना होता है, 70, तो माइनस का 14 ये आपका आएगा 5, क्योंकि 5 पंजे 25, और 5 का जो 14 से होता है मल्टीप्लाई 70 आता है, तो आपका कितना आगे, माइनस का 14/5। आगे आओ,
-33/25 में, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। -33/25 में क्या करना है बच्चों, दुगना किसका कर रहे हैं हम, देखो दुगना किसका कर रहे हैं, R3 का, तो ये R1 है, R3 तो उसका दुगना करके जोड़ते जाओ। तो -33/25 में किसका दुगना करेंगे, 9/25 का, कितना आएगा वो, 18/25, 18/25। और आपको पता है अगर मैं 33 में से इसको माइनस करता हूँ, किसको, 18 को, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर चाहो तो अलग से कर लो भैया, 33 और 18, 13 में से 8 जाएंगे, कितने आएंगे आपके, 5, और ये आपका आगे 15 आ रहा है बच्चों। 33 में 18 को माइनस करो, 15 आएगा, सिंपल सी बात है। पर 33 बड़ा है तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, तो आपका आ गया -15/25, मतलब माइनस का आपका आ जाएगा 3/5, 5 से कर जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, तो माइनस का 3/5 पूरा ही आ रहा है फाइनल। अब क्या हुआ, चेंजेस कहाँ थे, जहां एरो है, एरो कहाँ पर था, R1 में, चेंज कर दिया, R2 R3 वैसे ही छाप दो, कितना है वो, माइनस का 2/5, 24/25, 11/25 और माइनस का 3/5, 1/25 और 9/25। अब बच्चों चेक करो भैया, चेक करना जरूरी है, पूरा ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया, I 10000100001 I बनता है। तो मैंने क्या बताया, जो A के साथ आता है गुणा में, पूरा मैट ये आपका आव्यूह कितना बड़ा हो, देखो सवाल तो काफी बड़े हमारे चल ही रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, A इनवर्स। बस बच्चों आज की क्लास में ये सवाल हम आपको करवाएंगे, बाकी सवाल जो आपको पता है कि इसमें 1 से 17 तक सवाल थे बच्चों, तो आप 18-19 सवाल मान सकते हो, बाकी सवाल हम कराएंगे अगली क्लास में। तब तक जो सवाल बच्चों हमने कराए हैं स्पेशली बड़े वाले, एक जो इस क्लास में ख़त्म हुआ है और एक सवाल था बच्चों 15वां, उसको अच्छे से अभ्यास कीजिए, क्योंकि छोटे सवाल तो आप देख सकते हो कि जल्दी ख़त्म हो ही रहते हैं। अब मिलेंगे नई क्लास में।